हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक आईआईटी जैम 2025 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारे क्वेश्चन दिया गया वो लीनियर अलजेब्रा से है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मैप डिफाइन किया गया है R3 से R3 पर। तो डोमेन एंड कोडोमेन दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसके पास जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है। देखिए सभी एक्स वाई जेड हमारे कैसे हैं, लीनियर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। ठीक ना, फिर कह रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। तो वन वन एंड ऑन टू के बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, डायमेंशन 3 दिया गया है, और हमसे वन वन और एन टू के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है इसकी रैंक जो है वो 3 आनी चाहिए, और सेकंड जो इसकी नलिटी है वो नलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा आ रहा तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वन वन एंड एन टू दोनों होगा। ठीक है ना, अगर ऐसा जो नहीं आ रहा तो वो हमारे पास ना वन वन बनाएगा ना ही अनटू बनाएगा। ठीक ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग फर्स्ट को लिखते हैं 1 0 1, एंड सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं 2 3 5, एंड थर्ड को हम लोग लिखते हैं 0 2 2। राइट, ये हमारे पास क्या हो गया, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया है। ठीक ना, तो अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर हम लोग देखें फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ये सब हमारे पास कैसे है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। ये कैसे है, दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब हम लोग C1 और C2 को अगर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, C3 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो हमारे पास रैंक बनेगी, रैंक ऑफ टी बनेगी, ये रैंक हमारे पास क्या मिलेगी, 2 बनेगी, क्योंकि C1 एंड C3 ये हमारे पास आपस में ये दो रो सॉरी दो कॉलम कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इसकी बात करें हम लोग और इसकी बात करें, ये कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है ना, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी रैंक हमारे पास 2 हो जाएगी। और अगर इसकी नल्टी के बारे में बात किया जाए, नल्टी ऑफ टी की बात किया जाए तो इसकी नल्टी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हमें चाहिए कि अगर 1 1 एंड 2 दिखाना है तो रैंक हमारे पास 3 होनी चाहिए और नल्टी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर रैंक हमारे पास 2 आ रही है और नल्टी हमारे पास क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो रैंक से हम लोग ये इस बात को इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, टी जो होगा वो हमारा क्या होगा, नॉट ऑन टू होगा। ये क्या होगा, नॉट ऑन टू होगा, क्योंकि रैंक हमारे पास अगर 3 आती तो ये हमारे पास ऑन टू बनाता, और अगर नल्टी 0 आती तो ये हमारे पास क्या बनाता, 1 1 बनाता। तो नॉट टी क्या होगा, नॉट 1 1 हो। तो टी तो न जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारा ना तो 1 1 होगा और ना ही ये कैसा होगा, अन टू होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टी इज नॉट 1 1 एंड टी इज नॉट ऑन टू। बाकी सभी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।